दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से वुड घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें तथा इसके लाभ और हानि या गुण और दोष को हम देखेंगे। यह लघु और दीर्घोत्तरीय शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रश्नों का इससे हल किया जा सकता है और यह जो वुड घोषणा पत्र या वुड का जो आदेश पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसको पूछने की बहुत संभावना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं वुड घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें को कि उसने क्या किया था। इसको हम देखेंगे मूल कारण जो यह आदेश पत्र या घोषणा पत्र था उसका मूल कारण क्या था। उसके बाद देखेंगे शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, विश्वविद्यालयों की स्थापना, जनसाधारण की शिक्षा, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली, शिक्षण प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा व रोजगार, स्त्री शिक्षा, भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन और मुसलमानों को शिक्षा को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मूल कारण देख लें कि वुड घोषणा क्यों हुआ था। 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का अवसर आया था। उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख जो समस्याएं हैं उसको समाधान किया जाना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से यह वुड घोषणा पत्र आया था। तो भारत में 1835 से बैंटिंग के विज्ञप्ति से अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हो गया था। 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण कहा जाता है। 1853 में कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक नया आज्ञा पत्र मिला, जिसके कारण कंपनी के प्रशासन एवं विधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कंपनी में नई योजना निर्माण के लिए संसद सदस्यों को एक समिति गठित की गई। इस समिति को भारतीय शिक्षा की प्रगति को जांच करने का आदेश दिया गया। इस समिति का जो अध्यक्ष था वह चार्ल्स वुड था। संचालकों ने कंपनी के जो संचालक था वह 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। वुड इसका सभापति था। वुड क्या था, इसका सभापति था। इस कारण से इसका वुड का आदेश पत्र कहा गया था या वुड घोषणा पत्र कहा गया था। अब हम इसमें देखेंगे कि वुड घोषणा पत्र में क्या था। तो इसमें देखेंगे शिक्षा विभागों की स्थापना को देखेंगे। वुड का जो आदेश पत्र था, वुड ने जो आदेश पत्र दिया था इसमें यह सुझाव दिया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग करके भारत के 5 प्रांतों पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी प्रदेश में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालन को जो लोक शिक्षा संचालन है उसको दिया जाए। उसके बाद है शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का क्या उत्तरदायित्व हो, इसमें बताया कि इस आदेश में बताया यह स्वीकारा गया कि भारत में शिक्षा प्रचार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर रहेगा। यह सबसे अधिक पुनीत कर्तव्य होगा। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आदेश पत्र में शिक्षा का 4 उद्देश्य घोषित किया गया था। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार के द्वारा उसके मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना है। भारतीयों का पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर भौतिक रूप से समृद्ध बनाना, भारतीय को राज्य पद के लिए योग्य व्यक्ति बनाना तथा भारतीयों को अपने देश की समृद्धशाली बनाने में सहायता करना। इसके बाद है पाठ्यक्रम। हम पाठ्यक्रम को देखेंगे। आदेश पत्र में अरबी, फारसी, संस्कृत को सम्मिलित किया गया, किंतु अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान संबंधी विषयों को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया था। अंग्रेजी भाषा और जो विज्ञान साहित्य है उसको विशेष स्थान मिला, लेकिन जो फारसी, अरबी और संस्कृत को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा का माध्यम। आदेश पत्र में अंग्रेजी भाषा एवं भारतीय भाषाओं दोनों को माध्यम निश्चित करते हुए कहा गया कि दोनों भाषाओं को यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ विकास हो। इसके बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना को देखेंगे। घोषणा पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापना का आदेश दिया गया, जिससे उच्च शिक्षा के साथ साथ
ऐसे विषय भी पढ़ाया जाए जिसकी व्यवस्था कॉलेज में न हो। प्रतिवर्ष प्रांत की शैक्षणिक प्रगति की रिपोर्ट मुख्य संचालक को दिया जाए। इसके बाद है क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना को देखेंगे। आदेश पत्र में यह सुझाव रखा गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना होनी चाहिए। सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान, देसी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज और अंत में विश्वविद्यालय की शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे अंत में विश्वविद्यालय की जो है वह शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे जनसाधारण को शिक्षा। जनसाधारण की शिक्षा में वुड के आदेश पत्र में यह स्वीकारा गया कि जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का सार्वजनिक होना जरूरी है। आदेश में यह कहा गया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करे, प्रत्येक जिले में स्कूल स्थापित हो, देसी विद्यालयों को सुधारा जाए और मेधावी एवं जो निर्धन छात्र है उसको छात्रवृत्तियां दी जाए। इसके बाद है सहायता अनुदान प्रणाली को देखेंगे। सहायता अनुदान प्रणाली में क्या जो यह घोषणा हुआ था, इसमें यह सुझाव दिया गया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं जो प्रयोगशाला है, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए अलग अलग अनुदान दिए जाएं। उसके बाद है शिक्षण प्रशिक्षण को देख लें, अध्यापक से संबंधित है यह। आदेश में यह बताया गया कि अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को बनाया जाए। छात्राध्यापकों जो छात्र अध्यापक है उसको छात्रवृत्ति तथा शिक्षक को अधिक वेतन देकर राजकीय विभागों के समान शिक्षा विभाग को भी आकर्षक का केंद्र बनाया जाए। जब जो छात्र अध्यापक है उसको छात्रवृत्ति दिया जाए और शिक्षक को अधिक वेतन दे करके इसको आकर्षक शिक्षा का जो है उसको आकर्षक बनाया जाए। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा को देखेंगे। वुड आदेश में व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाया जाए जिसमें छात्र विभिन्न व्यवसाय संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद हम देखेंगे स्त्री शिक्षा को। आदेश में स्त्री शिक्षा के लिए उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया गया। स्त्री शिक्षा बढ़े इसके लिए अनुदान दिया गया था। उसके बाद है मुसलमानों के शिक्षा के हम देखेंगे। आदेश पत्र में मुसलमानों को पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था को स्वीकारते हुए कहा गया कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान का शिक्षा है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके बाद शिक्षा व रोजगार को हम देखेंगे। वुड के आदेश पत्र ने यह सुझाव दिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय शिक्षित व्यक्ति को वरीयता दी जाए। उसके बाद भारतीय भाषाओं को जो प्रोत्साहन मिला उसको देखेंगे। आदेश पत्र में यह जताया गया कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद कराया जाए। इस तरह से यह वुड घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें थी। अब हम जो यह वुड घोषणा पत्र के गुण को देखेंगे कि इससे क्या लाभ हुआ या इसका क्या गुण था। तो इसमें हम देखेंगे शिक्षा को दिशा निर्धारण हुआ, शिक्षा में क्रमबद्धता आया, भारतीय भाषाओं के महत्व बढ़ा, जनसाधारण को शिक्षा मिलना और बेकारी की समस्या पर ध्यान दिया गया। तो ये सब है। शिक्षा को जो दिशा निर्धारण किया गया उसको देखेंगे। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को जो है पाठ्यक्रम में भारतीय भाषा को भी स्थान मिला। भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया, शिक्षा नीति का निर्धारण किया, शिक्षा को निश्चित दिशा प्रदान किया गया, शिक्षा संचालकों को नियुक्ति की गई थी। इस तरह से शिक्षा को एक दिशा निर्धारित किया गया था। शिक्षा में क्रमबद्धता आया। आदेश पत्र में शिक्षा में क्रमबद्धता लाने के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, फिर से
मिडिल और कॉलेज, विश्वविद्यालय, इस तरह से शिक्षा में क्रमबद्धता लाया गया था। उसके बाद है भारतीय भाषाओं का महत्व मिला। आदेश में भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकारते हुए उसे प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं तथा संस्कृत, अरबी और फारसी को मान्यता मिली। जनसाधारण की शिक्षा को हम देखेंगे। आदेश पत्र में जनसाधारण में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके लिए मेधावी और जो निर्धन छात्र होता था उसको छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा गया। स्त्रियों और मुसलमानों की शिक्षा में आगे लाने के लिए भी कदम उठाया गया था। बेकारी की समस्या पर ध्यान दिया गया। बेकारी की समस्या दूर करने के लिए रोजगार परक शिक्षा और पढ़े लिखे भारतीयों को सरकारी नौकरी के लिए भी कदम उठाया गया। आदेश पत्र ने सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्रणाली अनुमोदन करके भारतीय शिक्षा के प्रसार में सहायता किया। यह घोषणा पत्र समस्त शिक्षा योजनाओं का मूल आधार बना तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इस तरह से यह वुड घोषणा पत्र का गुण था। अब इसके जो कुछ दोष था उसको हम देखेंगे। इससे क्या दोष हुआ या क्या हानि हुआ उसको हम देखेंगे। इससे हुआ अंग्रेजी शिक्षा को वरीयता मिला, ज्ञान का गौण हो गया, धार्मिक शिक्षा को आघात लगा, घोषणा पत्र ब्रिटिश कूटनीति का हिस्सा बना और शिक्षा में असंतुलन उत्पन्न हुआ था। तो अंग्रेजी शिक्षा को वरीयता मिला। इसको देखें, अंग्रेजी में शिक्षित व्यक्ति को सरकारी नौकरी में वरीयता मिलने से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इससे अंग्रेजी स्कूलों का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ कि प्राच्य शिक्षा साहित्य देसी स्कूलों का अस्तित्व संकट में आ गया। अंग्रेजी शिक्षा सरकारी नौकरी के लिए मुख्य उद्देश्य बन गया था, जिससे शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया था। ज्ञान का गौण होना। आदेश में परीक्षा का स्थान सर्वोपरि था। यह जो आदेश आया था उसमें जो शिक्षा ग्रहण किया जाए उसमें परीक्षा का स्थान सर्वोपरि रखा गया था, जिससे क्या हुआ, छात्रों में पास करने की होड़ हो गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया था कि परीक्षा पास करना है और ज्ञान जो प्राप्त करना है वह गौण हो गया था। धार्मिक शिक्षा पर आघात लगा था। धार्मिक शिक्षा जो कि भारतीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग थी उसकी उपेक्षा हुई, जिससे भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचा। आदेश पत्र ने शिक्षा की परिधि में से धर्म को निकालकर पूर्ण रूप से लौकिक बना दिया था। इस तरह से धार्मिक जो था शिक्षा उसको आघात मिला, जो आघात हुआ, जो कि यह परंपरागत शिक्षा थी भारत की। उसके बाद है घोषणा जो पत्र हुआ ब्रिटिश कूटनीति का एक हिस्सा हुआ। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा को पूर्णतया विदेशी रंग में रंग दिया गया। भारतीय इसको ग्रहण करे इसके लिए राजपदों का प्रलोभन दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किए जाने का निर्देश दिया गया। इसके फलस्वरूप प्राचीन विश्वविद्यालय की परंपराओं को पूर्ण उपेक्षा की गई। घुमा फिराकर पाश्चात्यवादी ज्ञान को शिक्षा का ही समर्थन मिला। पाश्चात्यवादी जो ज्ञान था उसको ही शिक्षा में समर्थन मिला था। अब शिक्षा में जो असंतुलन हुआ उसको देखें। भारतीय शिक्षा में जो अब तक असंतुलन बना हुआ था उसे वुड का घोषणा पत्र दूर नहीं कर सका। कारण अनुदान भी केवल उन्हीं संस्थाओं को मिलता जो कि 50% व्यय की, जो 50% स्वयं व्यय कर सकता था। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बन जाने के कारण छात्रों का बहुत अहित हुआ। कारण छात्रों के लिए अंग्रेजी के माध्यम से सब विषयों की गहराई तक पहुंचना तथा विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हो सका, जिससे छात्रों में विषय की पूरी ज्ञान नहीं मिल पाती। इस तरह से प्राच्य पश्चात शिक्षा में असंतुलन बढ़ गया, क्योंकि पश्चात शिक्षा अधिक आगे बढ़ा और प्राच्य शिक्षा था वो पिछड़ गया था, दब गया था पाश्चात्य शिक्षा के आगे बढ़ने से। तो इस तरह से असंतुलन, प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा में असंतुलन बढ़ा था। तो ये था वुड घोषणा पत्र का दोष। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।